वेलकम ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। और मुझे जिन लोगों के डोनेशंस आए हैं मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, जब आप किसी का एफर्ट अप्रिशिएट करते हैं तो डिवाइन आपका एफर्ट अप्रिशिएट ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। और आज एक और ब्लाइंड स्क्रिबल रीड लेकर आई हूँ। ये मेरी कोशिश है। मैं देखना चाहती हूँ कि आज क्या निकल कर आता है। तो आज का टॉपिक जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है इस वक्त कि लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस आखिर हैं क्या, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आप इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों पाइल्स में से चूज कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये ब्लू वाला कप, और ये है पाइल नंबर 2, ये गोल्डन एंड वाइट कप। तो आपको जो भी कप अट्रैक्ट करे आप चूज कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं क्योंकि आपके लिए मैसेजेस दोनों में होंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छी से अच्छी गाइडेंस आप तक पहुंचा सकूं। डिवाइन आपको जो कहना चाहते हैं मेरे थ्रू मैं आपको वो मैसेज पहुंचा दूं। और तो हम स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग। फ्रेंड्स, आई होप आपने चूज कर लिया होगा अपना कप। तो स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। तो वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्लू कप चूज किया है। और हम देखते हैं कि आपकी क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको आगे बढ़ने से कौन सी चीज़ें रोक रही हैं। तो मैं ये ब्लाइंड स्क्रिबल ट्राई करने लगी हूँ फ्रेंड्स, और आपको भी जो भी नज़र आए इसमें आपके साथ वो रेजोनेट ज़रूर करेगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो इसे जाने दें फ्रेंड्स, और कोई और रीडिंग या कोई और वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है जैसे आप देखेंगे ये पर्सन जो है ये किसी को अपने पीछे लादे हुए है। ओके, लाइक आप लोग जो व्यूअर्स हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक हो सकते हैं। आप किसी चीज़, कोई कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या आप अपने आप को ज़िम्मेदार मानते हैं किसी के लिए। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नज़रिया दिख रहा है, जैसे आपके देखने के नज़रिए को आपको बदलना पड़ेगा। आपके देखने के तरीके में ही आप स्टक हैं, अपने माइंड में स्टक हैं। आपका जो देखने का नज़रिया है लोगों को, यहाँ पे भी 2 आँखें, यहाँ पे भी 2 आँखें हैं फ्रेंड्स। आपके देखने के नज़रिए को आपको बदलना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप खुद के दिमाग में, खुद के माइंड में स्टक हैं। ठीक है। और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिखता है। आप भी देख सकते हैं, वो आपकी सिचुएशन के लिए बहुत फिट बैठेगा। और ओके, अगर मैं इसे ऐसे देखती हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा अपनी सोच में स्टक हैं।
बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सोच रहे हैं। ओके, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप बिल्कुल जैसे पलथी मार कर बैठे हुए हैं, अपने कंफर्ट जोन में स्टक हैं इस समय। ऐसे लग रहा है जैसे आप मानो आप बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन आगे कहीं नहीं बढ़ रहे। यहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। चीज़ों को शायद समझ भी रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके जैसे बहुत कुछ प्लान कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे अपने थॉट्स में ही ज़्यादा स्टक हैं, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज हो सकती है यहाँ पर। और देखते हैं इससे हमें क्या पता चलता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप जैसे आपको सोसाइटी का कुछ डर है। आप जैसे लोगों की नज़रों से डरते हैं, या जैसे आगे बढ़ने से ये चीज़ें आपको रोकती हैं। आप ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, या क्या ये अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसा करूं या ऐसा ना करूं। तो जैसे बेसिकली यहाँ पर मुझे यही समझ आ रहा है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, कि आप लोग अपने दिमाग में ज़्यादा स्टक हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप हालात के शिकार हैं और जैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे कार्ड्स के साथ। तो आज मैं यूज़ करूँगी स्पिरिट एनिमल ओरेकल डेक। तो देखते हैं यहाँ पे डिवाइन आपके लिए और क्या बताते हैं। आप कहाँ पर स्टक हैं और कौन से आपके ये थॉट्स हैं जहाँ पे आप स्टक हैं। आप अपने माइंड में कहाँ पर स्टक हैं और किन चीज़ों में स्टक हैं। तो ये मैंने पहले ही अच्छे से शफल कर लिए थे कार्ड्स फ्रेंड्स। मैं इन्हें निकालती हूँ। सी स्पाइडर स्पिरिट। आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप जो कुछ भी है आप अपने थॉट्स में, जैसे आप ये इस जाल को बुन करके मतलब खुद की जाल में ही फंसे पड़े, अपने दिमाग के जाल में जैसे आप फंसे हुए हैं। ठीक है, आप आगे कुछ मेहनत नहीं कर रहे। जैसे स्पाइडर स्पिरिट आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप मेहनत करें, आप कुछ एक्शन लें, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। अपने अपने जो सपनों की सपने तो बहुत सजा के रखे हैं, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि एफर्ट सिर्फ बाहर नहीं होता, एफर्ट आप अंदर भी करते हैं। तो आपको चीज़ें तो शायद बहुत पता होंगी, आप काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, लेकिन आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप सही जो सही चीज़ें सही वक्त पर करनी चाहिए वो आप शायद नहीं करें। आप वहीं पर स्टक हो जा रहे हैं, अपने दिमाग में ही आप फंस कर रह जा रहे हैं। तो और देखते हैं। तो एक्शन की कमी लग रही है यहाँ पे फ्रेंड्स। एक्शन चाहे वो इंटरनल ग्रोथ की एक्शन हो या एक्सटर्नल ग्रोथ की। और देखते हैं। बॉबकैट स्पिरिट, लाइफ इज अ मिस्ट्री। ओके, तो ये देखते हैं क्या बताता है। तो इसका बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। लाइक ये बॉबकैट स्पिरिट आपको इंस्पायर करता है यहाँ पे, कि आप अपने दिमाग से निकलें, क्योंकि हर चीज़ को लॉजिकली सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप लोग जो है अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो उसकी वजह से लाइक आप लॉजिकली चीज़ों को फिगर आउट करने का सोच रहे हैं। आप जैसे काफ़ी इंटेलिजेंस से अपनी चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं, लेकिन ये स्पिरिट आपको ये बता रहा है कि आप हर चीज़ को लॉजिकली फिगर आउट नहीं कर सकते लाइफ में। कुछ चीज़ें लाइफ में मिस्ट्री होती हैं, उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका अगर हम आंसर्स ढूंढने जाएंगे तो हमें कोई लॉजिक नहीं मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आप उस लॉजिक को जाने दें बिल्कुल। आप शायद जो कुछ भी सोच रहे हैं, आप उसमें क्यों, ऐसा क्या,
और कहाँ, इन ये क्वेश्चंस जो है ना, आप शायद इन चीज़ों में ज़्यादा उलझ कर रह गए हैं। तो ये स्पिरिट आपको ये कह रहा है कि आप इनको जाने दें, बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर निकलें, डिवाइन को सरेंडर करें। कुछ चीज़ें आपके लॉजिकल माइंड से वर्क नहीं करेंगी, आपको उसे ईश्वर पर छोड़ना होता है, क्योंकि लाइफ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आया है इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। तो आप जैसे जो कुछ भी सोच रहे हैं उसे करें, उसे आप खुद के साथ वर्क करना शुरू करें। आप बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में ना घुस के रह जाएं और हर चीज़ का रीज़न ढूंढने की कोशिश ना करें। और राइट, तो बहुत ही, हाँ, यहाँ पे इसके नीचे एक कार्ड है सैंड पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल। तो आप जैसे चीज़ों को लाइटली लें। आप शायद अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा लॉजिक्स में घुस रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, और शायद आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपको चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। और आप कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि ऐसा दुनिया ऐसा तो नहीं करती, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसे कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस जो कॉमन नहीं है सोसाइटी के साथ, वो आप अपने आप को शायद क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से, तो आपकी गाइडेंस ये है यहाँ पे कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलें, और कुछ चीज़ों को हमें लाइफ में ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए। इनफैक्ट अगर मेरी माने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समझ के बाहर होती हैं, तो उसे पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए और फ्री हो जाना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए लाइफ में, और चीज़ें अपने आप आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि आप लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे। एक और डेक यूज़ करते हैं, मैं डेक चेंज करती हूँ, क्या एक्शन लेना चाहिए। या हिम्मत दिखाइए, आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, लाइक जो कुछ भी आप सोच रहे, अगर उससे आप उसकी वजह से आपको दुनिया से लड़ जाना पड़े, आप लड़ाई इन द सेंस ऐसे नहीं कि आप सही में एक डंडा लेकर निकल जाओ सबके साथ लड़ने के लिए, ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, ठीक है। आप कुछ चीज़ों के लिए आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड शायद नहीं ले पा रहे हैं, और इसीलिए अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। तो आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, आप जिस चीज़ को बिलीव करते हैं उसको पूरी तरह बिलीव करें। ऐसा नहीं कि आप जैसे आधा फेथ आपका आधा है, और आपका जो आपकी जो ड्रीम्स हैं वो बस ठीक है, हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। अपने लिए एक स्टैंड ले, एक प्रॉपर स्टैंड। देखिए आपका बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड है, तो आप ये स्टैंड लेंगे अपने लिए, आप अपनी वो ताकत को दिखाएंगे, अपने खुद के लिए खड़े होंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए वेट कर रही हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए बहुत प्यारी रीडिंग थी आज। आई होप आपको अपने ऑब्स्टिकल समझ आए होंगे। तो यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स ये फर्स्ट पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, आप लोग लॉजिकल लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ओके। और आप में दिमाग कुछ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर जगह पे ये वर्क कभी कभी नहीं करता है, आपको कभी कभी दिल से भी काम लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा अपने दिल से काम लें और दिल की बातें सुने, ठीक है। एक और क्लैरिफाई करती हूँ मैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, या अपने दिमाग में क्लैरिटी लाएं फ्रेंड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, लाइक बहुत क्लियर हो जाएं अपने माइंड में, स्टैंड लें अपने लिए, ट्रूथ का साथ दें, आप न्याय करें।
खुद के साथ न्याय करें। यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप खुद के साथ न्याय करें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी का साथ चाहते हैं, किसी के पार्टनरशिप चाहते हैं, तो आप उनके लिए खड़े हो जाएं उनके साथ। ठीक है, आप जैसे बहुत ज़्यादा सोसाइटी का ना सोचे, बहुत ज़्यादा ये ना सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएं, अपने ट्रुथ के लिए खड़े हो जाएं, अपने ट्रुथ के लिए फाइट करें और अपने जैसे क्लैरिटी लाएं, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाएं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग, पाइल नंबर 1, ऑल द बेस्ट और गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये गोल्डन ब्यूटीफुल सा कप चूज किया है। तो हम देखते हैं कि आपके ऑब्स्टिकल्स क्या है लाइफ में। ठीक है, आप क्यों स्टक फील करते हैं, आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक ब्लाइंड स्क्रिबल करूँगी और हम देखेंगे कि आपके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। ओके, ओके, तो मेरे जो सेकंड पाइल के व्यूअर्स हैं फ्रेंड्स, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना दो रास्ते हैं ज़िंदगी में। ओके, जिनमें आपको चूज़ करना है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके पास लाइफ में जिसमें आपको चूज़ करना है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसे समझ आ रहा है कि आपको चूज़ करना है और आप उस चॉइस में इस वक्त स्टक हैं। आप आपके दिल और दिमाग में जैसे एक जंग चल रही है। ठीक है, आपका जो दिल है वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। ऑलराइट, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। शायद कुछ कन्फ्यूजन लग रही है यहाँ पर, और ये आपको शायद आगे बढ़ने में रोक रही है इस वक्त। और आप यहाँ पे एक स्नेक देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे एक स्नेक दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में कोई बहुत टॉक्सिक एनर्जी है फ्रेंड्स, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या आपको ऐसा लगता है कि इस एनर्जी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। बहुत डोमिनेटिंग कभी पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर, कोई भी जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं आपकी लाइफ में। कोई तो आपको मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पर। ओके, किसी का आपको डर है और जिसकी वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो यहाँ पे मुझे फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप लोगों के अंदर कुछ डर है और जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यानी मुझे एक जैसे पप्पी दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आप लोग में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है जैसे आप बहुत ऑब्लाइज्ड फील कर रहे हैं, जैसे बहुत किसी के एहसानों के तले दबे हुए हैं। ठीक है, आप किसी के बहुत ज़्यादा एहसानमंद हैं और इसीलिए उस इंसान को या उस सिचुएशन को फॉलो करना, शायद ये एहसान आपके ऊपर किसी आपके घर के बड़े का हो सकता है, कोई फ्रेंड का हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसे एहसान के नीचे जैसे आप दबे हुए हैं। ठीक है, आप उस एहसान की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन की तरफ मुझे वफादार रहना ही पड़ेगा या रहना ही चाहिए। ठीक है, तो आप उसकी वजह से भी
अपनी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। आप अपनी खुशियों को शायद चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास ये जो दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर सकती है फ्रेंड्स। हम अब और क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स से। तो यहाँ पे मैं स्पिरिट एनिमल डेक यूज़ कर रही हूँ। ये पहले से मैंने शफल किया हुआ है पूरा। देखते हैं हम आपके लिए और कहाँ पे आप स्टक हैं। ओके, वल्चर स्पिरिट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये वल्चर स्पिरिट आपको बता रहा है नथिंग इज़ वेस्टेड। यानी आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हो सकता है आप बहुत टॉक्सिक लोगों के साथ रहे हैं, कोई नार्सिसिस्ट बिहेवियर्स को आपने झेला है, ठीक है, आपने किसी का डोमिनेशन झेला है, किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपनी लाइफ में झेला है, लेकिन कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। ये आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर, ये आपका पास जो है ना अब जा रहा है, आप इसे खुद ही छोड़ नहीं रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, तो आपको गौर से अब देखेंगे, जब ये पेन मैंने लिया और मैंने ये बनाना शुरू किया, तो ये काफ़ी डार्क ये से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद ये फेड होता चला गया। ठीक है, ये पेन की जो इंक है ना, ये कम हो रही है, तो ये फेड हो गया है बिल्कुल। तो इसी तरह आपका पास्ट जो है ना, वो फेड हो चुका है इस वक्त। लेकिन आप क्या है, आप उस पास्ट को पकड़ कर बैठे हुए हो, ठीक है, उसे ट्रांसफॉर्म नहीं होने दे रहे। आप खुद ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, तो आप आगे बढ़ो। आप उस पास्ट को जैसे आप छोड़ो, आप शायद उन चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं हो इस वक्त, जो पास्ट में आपको पकड़ के रखी हुई थी, लेकिन अभी आप उसमें से फ्री हो चुके हो। ये आपको खुद को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अगर आप चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने, आपके लेसन्स जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ हैं। आप सीख चुके हैं जो कुछ आपने सीखना था लाइफ में। तो अभी भी अगर आप उन सर्कमस्टांसेस में ही बैठे हुए हैं, अभी भी आप किसी के अंडर बैठे हुए हैं, किसी के डोमिनेशन आप फील कर रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, तो ये आप ज़रा अपने नज़रिए को यहाँ पे बदलें। क्योंकि आप ये देखें कि ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके पहले के हैं, ये अब फेड हो चुके हैं। शायद अब वो डोमिनेशन नहीं है, अब वो टॉक्सिक एनर्जी कम पावरफुल हो चुकी है, अब आप ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास डॉग स्पिरिट है। जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे मुझे पपी दिखाई दे रहा है, तो आप किसी की तरफ बहुत लॉयल फील कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस लॉयल्टी को अटैचमेंट में बदलने मत दें, ठीक है। आप शायद लॉयल्टी और अटैचमेंट में कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको किसी के प्रति डिसलॉयल होने की ज़रूरत नहीं है। हम जब खुद को चूज़ करते हैं, हम अपने दिल को चूज़ करते हैं, अपने प्यार को चूज़ करते हैं, अपने पैशन को चूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के प्रति डिसलॉयल या डिसऑनेस्ट हैं, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो हमें सबसे पहले खुद को चूज़ करना है, खुद की सोल ग्रोथ पर काम करना है। तो यहाँ पे आप जो है ना, इस अटैचमेंट से आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही इसमें इस वक्त अटैच्ड हैं। ये जो है आपका पास्ट फेड हो रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक बस आप जैसे एक लाश को ढो रहे हैं, काइंड ऑफ उस तरह का कुछ लग रहा है। आप जानबूझकर एक तरह से उसको आप खींच रहे हैं। आप निकल सकते हैं उसमें से बाहर, अपने आप को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड आपके लिए क्या आता है। या वाइट रेवन स्पिरिट, ट्रस्ट इन द मैजिक। तो ये स्पिरिट हमें ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आप अपने पास्ट को ही जैसे अपनी रियलिटी समझकर बैठे हुए हैं। जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं, आप उसी को अपनी रियलिटी समझ रहे हैं। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि यूनिवर्स में हर चीज़ मैजिकल है, और आपकी लाइफ में बहुत सारा ऐसा कुछ मैजिकल चीज़ें हो रही हैं। आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहे होंगे, आपको कुछ यूनिवर्स से साइंस मिल रहे होंगे, आपको
ज़रूर कुछ ऐसा एहसास होता होगा कि डिवाइन आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। तो आप उन चीज़ों को ट्रस्ट करें यहाँ पर। अपने पास्ट में ज़्यादा दब कर नहीं रहकर आप इस मैजिक पे ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें। ठीक है। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है नाइटिंगेल स्पिरिट, लव इज ऑल अराउंड। तो आप बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत लव्ड हैं। आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप जो है ना, आपकी ब्लॉकेज जो है ना, आप यही है कि आप अपने पास्ट में ही अपने आप पास्ट को जैसे प्रेजेंट समझ रहे हैं। ठीक है। आपका वो जो है सारी लेसन्स थे, आपकी लर्निंग्स थी, जो अब खत्म होने के कगार पे है। तो अब या तो वो कईयों के लिए खत्म हो चुकी होगी या खत्म हो रही है। जैसे मैंने कहा कि ये फेडेड लाइंस देखकर ही आप ये समझ सकते हो कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये ऑलरेडी यूनिवर्स आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जो है विश्वास रखें कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। और आपको जो है ये बता रहे हैं कि आप इस यूनिवर्स के मैजिक में ट्रस्ट करें और यूनिवर्स के साथ मिलकर काम करें। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक कार्ड और निकालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे मैं शफल करते वक्त मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा है। तो इसका मतलब आपको बहुत स्ट्रेंथ दिखानी है, आपको स्ट्रॉन्ग पावरफुल अपने आप को महसूस करना है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत मैजिकल है। आपको प्यार करते हैं यूनिवर्स, डिवाइन आपसे प्यार करते हैं। और आपको इसका जो है बिल्कुल प्रूफ भी मिल रहा होगा, आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे फ्रेंड्स। हेरोफेंट का कार्ड आया है, इतना पावरफुल कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड आपको इंस्पायर कर रहा है ब्रेक फ्री करने के लिए, वो स्ट्रेंथ लेकर आने के लिए। आप जैसे पुरानी ख्यालात से, पुराने टॉक्सिक लोगों से, रिलेशनशिप से आप ब्रेक फ्री कर जाएंगे यहाँ पे। आप अपने आप को वो ताकतवर महसूस करेंगे। ठीक है। और जैसे आपका अपनी ट्राइब की तरफ जाने का, जैसे आपको अपनी खुशियों की तरफ जाने का अब वक्त आ गया है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप कुछ एक्शन लें। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द फूल का कार्ड है। तो एक्शन लें, एकदम लीप ऑफ फेथ, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, इस मैजिक पर ट्रस्ट करें फ्रेंड्स। और आपका जो दिल कहता है वो करें इस बार। ठीक है। आप जैसे जिन बंधनों में आप बंधे हुए थे, आप अपने आप को जैसे जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उससे अब बाहर निकल सकते हैं। आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, इस एनर्जी में है। हेरोफेंट की एनर्जी आपको ये बोल रही है कि आप उस बंधन से अब अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ओके, आप ये लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक्शन लें और आगे बढ़ें, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करें। ये हेरोफेंट का कार्ड आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी गाइड करता है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को चूज करें। और स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रेंड्स फ्री स्पिरिट बनते हैं। वो किसी के अंडर नहीं रहते या वो किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं रहते। तो आपको ये प्रेरणा जो है ये आपको दी जा रही है यहाँ पे। तो आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आ जाएं। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग दोनों पाइल्स की, आप दोनों पाइल्स चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपके लिए मैसेजेस दोनों पाइल में हो सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ आपके मैसेजेस जो भी आप मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग रीडिंग के लिए पूछ रहे हैं। तो मैं कुछ जो बहुत इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स इस वक्त। आप उसे पर्सनली ना लें। अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो गए हैं और मैं नहीं ले पा रही हूँ सबको। तो आप इसे डिवाइन का इशारा भी समझें कि आप थोड़ा सा और पेशेंस रखें, वेट करें। और आप कुछ 5-6 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद आप दोबारा मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत बहुत ब्लेस्ड रहें,
और बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल फ्रेंड्स।